अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आज से हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के टॉपिक पर बात शुरू करेंगे और ये एक मैथमेटिक्स की बहुत एक इम्पोर्टेंट कोर्स है। मोस्टली जब भी हमें जब हम हाई लेवल के जब स्टडीज़ में जाते हैं या गैड में टेस्ट देते हैं या दूसरे डिफरेंट टेस्ट देते हैं तो अक्सर मोस्टली इसमें से क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास डिफरेंशियल ज्योमेट्री। इंशाल्लाह मैं आपको इसके एक एक स्टेप, एक एक थ्योरम और एक एक क्वेश्चंस और एक एक ना इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट ज़रूर क्लियर करूँगा, अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री है क्या। बेसिकली डिफरेंशियल ज्योमेट्री दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। दो वर्ड्स कौन सी हैं आपके पास? एक डिफरेंशियल और एक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आप क्या स्टडी करते हैं? मुख्तलिफ सर्फेसिस, मुख्तलिफ कर्व्स, मुख्तलिफ आपके पास डिफरेंट टाइप्स की शेप्स होती हैं, इनको आप स्टडी करते हो। उसके बाद आप ज्योमेट्री में उसके बाद आप डिफरेंशियल में यानी कि आप उसमें मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन को स्टडी करते हो। तो इसका मतलब जब ये दोनों वर्ड कंबाइन आई हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने स्टडी करना है मुख्तलिफ कर्व्स को, मुख्तलिफ शेप्स को, मुख्तलिफ सर्फेसिस को विद रिस्पेक्ट टू या आपने इसको डील करना है डेरिवेशन और इंटीग्रेशन के साथ। या सिंपल वर्डिंग में ये कहूँगा द स्टडी ऑफ सर्फेसिस, कर्व्स एंड प्लेन्स विद रिस्पेक्ट टू या विद, और इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्व्स पे। कर्व्स क्या है बेटा? सबसे पहले सिंपली हमारे पास ये क्या है? कर्व्स क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, जस्ट लाइक ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, ये बॉल पॉइंट जस्ट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन या एक बेंडिंग आपके पास एक आ जाए या एक बेंड आ जाए तो आप उसको कह दोगे वो कर्व्स हैं। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हमारे पास ये क्या है? एक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी। कर्व क्या है कि हमारे पास एक कोई भी हम पॉइंट ले लें, लेट्स से मैंने ये पॉइंट ले लिया, अब मैंने इसको रिप्रेजेंट तो करना है। हाँ भाई, इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ है, वाक़या है। तो मैं इसको किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ, लेट्स से ये मेरे पास ओरिजिन है ये इस पॉइंट पे, तो मैं इसको इस ओरिजिन के हिसाब से बताऊंगा यहाँ भी ये इतना अप, इतना डाउन, इतना लेफ्ट, इतना राइट पर ये पॉइंट आपके पास मौजूद है, ठीक है। इसी तरह ये पॉइंट होगा। इसी तरह लेट्स से मैंने एक कर्व ले लेता हूँ, जैसे कि मैं अब बेटा आपके पास ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये आपको मैं मुख्तलिफ कर्व्स दिखा रहा हूँ। y = x है, y = x² है, ठीक है। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनी और आपके पास एक ये यू शेप यानी कि एक पैराबोला बना, तो ये आपके पास मुख्तलिफ कर्व्स हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड कर्व। के किसी भी पॉइंट को या आपकी किसी लाइन को या किसी चीज़ को आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसको विद रेफरेंस पॉइंट के साथ आपने उसको ड्रा कर दिया, ठीक है, इन XYZ प्लेन या इन XY प्लेन, 2 डिमेंशन में या 3 डिमेंशन में, तो उसको हम कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड कर्व्स। तो अब हमारे पास दो किस्म की कर्व्स होती हैं, एक प्लेन कर्व्स हैं, एक स्मूथ कर्व्स हैं। और भी एक किस्म की हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, रिलेटेड हैं, तो उसको स्टडी करेंगे, बाकियों को हम छोड़ देंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्लेन कर्व। प्लेन कर्व क्या है कि प्लेन मीन्स 2 डिमेंशनल। हर वो चीज़ जब भी लफ्ज़ प्लेन आएगा तो आपका मतलब फ़ौरन 2D में चले जाना चाहिए। 2 डिमेंशन यानी कि x एक्सिस, y एक्सिस। 3D में बात जानी नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपके पास 3D इधर आ जाएगा, ठीक है, 3 डिमेंशनल में। 3 डिमेंशन में हमने बात नहीं करनी, लेकिन हम जब प्लेन की बात कर रहे हैं वो 2 डिमेंशन में हम बात कर रहे हैं। तो जब 2 डिमेंशन में हम बात करेंगे वो दिस इज़ कॉल्ड प्लेन। अब हमारे पास है प्लेन कर्व, यानी कि एक ऐसी कर्व जो प्लेन के अंदर मौजूद है। लेट्स से ये मेरे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये एक पॉइंट ले लिया, ये मेरे पास एक कर्व आ गई, ये मेरे पास एक लाइन आ गई, दिस इज़ कॉल्ड प्लेन कर्व। या मेरे पास दूसरी एग्जांपल्स ले लेते हैं, मैंने ग्राफ ड्रा किया, इधर से आप देख लें y = x², y = x, y = x एब्सोल्यूट, तो ये सारी आपके पास कर्व्स, प्लेन कर्व्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्मूथ कर्व। हमारे पास एक स्मूथ कर्व मीन्स कि आपके पास उधर कोई कॉर्नर्स ना मौजूद हों, उधर कोई बेंड्स ना मौजूद हों, एक स्मूथली बात इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। ये ऐसी कर्व नहीं जो एकदम इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो गई, ठीक, ऐसी कर्व्स नहीं, ऐसी कर्व जो कंटिन्यूसली अपने रिदम को शो कर रही है। जैसे कि आपके पास मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि फिगर में आप देख सकते हो, एक तरफ एक स्मूथ कर्व है, दूसरी तरफ आपके पास है एक नॉन स्मूथ कर्व है जिसमें आपके पास कॉर्नर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास एक नॉन स्मूथ कर्व है जिसमें आपके पास कर्व्स आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके पास एक स्मूथ कर्व है।
इसे बेटा हमारा कर्व्स है, अब हम चलते हैं सरफेस की तरफ। तो सरफेस क्या है, हमने कर्व्स पढ़ी, कर्व्स को अगर हम कंबाइन कर दें, जितनी भी हमारे पास कर्व्स हैं या हमारे पास मोर देन 2 हम कर्व्स ले लेते हैं, उनको हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास सरफेस बन जाती है। या हम सरफेस को ये दूसरी तरीके से ये हम डिफाइन कर सकते हैं फैमिली ऑफ द कर्व्स, कि हमारे पास एक प्रॉपर फैमिली यानी कि मोर देन 2 हमारे पास कर्व्स को हम अगर कंबाइन कर दें तो हमारे पास सरफेस बन जाती है। तो सरफेस की एक और हम दूसरी तरीके से ये भी टाइप से एग्जांपल दे सकते हैं। अगर हमारे पास 3 डिमेंशन में हम कोई हम कर्व ली है जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस तीनों शामिल है, तो उसको हम सरफेस कह सकते हैं। जैसे कि बेटा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास एक सरफेस को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास आर्टिकल है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, सबसे पहले वेक्टर बताता चलूँ। वेक्टर हम पिछली क्लास में ऐसे पढ़ तो चुके हैं इस बारे में, लेकिन दोबारा फिर बताता चलूँ कि किसी भी चीज़ कोई डायरेक्शन अगर हमें चाहिए कि हमें डायरेक्शन शो करनी है, मैग्नीट्यूड तो बतानी है कि हाँ भी इतनी वो लेंथ है, लेकिन मैं डायरेक्शन भी बतानी है कि वो नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में हमारे पास इतनी डायरेक्शन शो कर रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे ये हमारे पास एक वेक्टर है। यानी कि मैग्नीट्यूड और अगर डायरेक्शन उसके साथ आ जाए तो हम उसे वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। लेट्स से अब मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन ही है, ये एक्स एक्सिस और दिस इज़ वाई एक्सिस। अब मैंने कहा कि ये नॉर्थ की तरफ 10 यूनिट्स दे गया है, तो ये मेरे पास नॉर्थ और ये 10 यूनिट्स इधर से एक्स एक्सिस में बता दूँ, हाँ नॉर्थ की तरफ ये 10 यूनिट्स इधर गया है, ठीक है। जैसे कि बेटा मैं आपके पास ये एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हो कि इसका एक फिक्स पॉइंट है, दूसरा जो सा पॉइंट है वो मूवेबल है, ठीक है, मूविंग पॉइंट है। वो जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ उसकी डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो जितनी मैं लेंथ इंक्रीज डिक्रीज करता हूँ तो उसके हिसाब से वो बताता जाता है कि हाँ भी ये इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ लेफ्ट राइट अप डाउन, तो ये ऐसे हमारे पास वो बॉडी की पोजीशंस को बताता रहता है कि हम भी बॉडी किस पोजीशन में है, किस डायरेक्शन में और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। उसके बाद हमारे पास जो एक डिफरेंशियल ज्योमेट्री के जो सा मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं, वो हमारे पास है टेंजेंट। टेंजेंट पे जाने के लिए मैं वाइट बोर्ड इस्तेमाल करूँगा, तो उधर मिलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम टेंजेंट पे बात करेंगे। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम इस पे बात करेंगे टेंजेंट। टेंजेंट हमारे पास क्या है, जैसे कि बेटा आपके पास लेट्स से आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, लेट्स से आपके पास एक कर्व है, कर्व को अगर एक लाइन जस्ट टच करके गुजर जाए, दिस लाइन इज़ कॉल्ड टेंजेंट लाइन और दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड टेंजेंट, ठीक है। तो अब हमारे पास इसकी मेरी वैल्यूज़ निकालनी है। लेट्स से मेरे पास मैं कह देता हूँ ये हमारे पास इधर हमारे पास ये आर्क है, आर्क एक्स इज़ इक्वल टू एस एक्स ऑफ एस, एक्स फंक्शन एक्स ऑफ एस है, और जब ये एक्स है तो इधर से इधर तक जो सा फंक्शन होगा तो ये हमारे पास एक्स ऑफ एस प्लस डेल्टा एस होगा। तो अब ये हमारे पास एक टेंजेंट लाइन आ गई। तो हमें पता ही है कि फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि हम अगर हमारे पास एक्स ऑफ एस दिया गया है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये हमारे पास टेंजेंट के इक्वल होता है, यानी कि डी एस बाई डी एक्स बाई डी एस हमारे पास ये इक्वल आ जाता है टेंजेंट की। तो जब हमारे पास ये टेंजेंट के इक्वल आ गया तो बाई यूजिंग द डेफिनेशन इसकी ऑफ डेरिवेटिव ये हमारे पास इक्वल होता है एक्स ऑफ एस प्लस डेल्टा एस माइनस एक्स ऑफ एस डिवाइड बाई डेल्टा एस, एंड देयर इज़ लिमिट डेल्टा एस गोज़ टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। हमने पिछली क्लासेस में इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है। तो अगर हमारे पास डी एक्स बाई डी एस हमारे पास टेंजेंट के इक्वल आ जाता है। अच्छा, टेंजेंट को अगर हम टी ऑफ एक्स भी लिख दें ना तो इसमें कोई इशू नहीं, टेंजेंट को टी लिख लें या टी ऑफ एस लिख लें तो इसमें कोई इशू नहीं। और ये बेटा जो सा हमारे पास एस है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारे पास आर्क लेंथ है। एस हमारे पास कोई डिफरेंट चीज़ नहीं, हमारे पास ये आर्क लेंथ है, इसको आपने अच्छे से करना है। ये एस हमारे पास आर्क लेंथ है। तो अब इसके क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बेटा। ये इधर एक इशू है इस फार्मूले में, ये हमारे पास आर्क टेंजेंट तो हमने निकाल लिया और इसको हम जो डोनेट करते हैं एक्स नॉट ऑफ, इसको जो हम डोनेट करते हैं मैं आपको इधर लिख के दिखा देता हूँ, ये एक्स नॉट ऑफ एक्स से डोनेट करते हैं। अगर हम इसका डेरिवेटिव हमारे पास अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस तो ये हमारे पास एक्स नॉट ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो अब इसके डिटेल में चलते हैं बेटा। ये अगर आप देखें इसमें x हमारे पास एज अ फंक्शन ऑफ s दिया गया है,
लेकिन ज़रूरी तो नहीं हमेशा हमारे पास फंक्शन एस की फॉर्म में ही दिया जाए। कभी हमारे पास फंक्शन कभी टी की फॉर्म में होगा, कभी वाई की फॉर्म में होगा, कभी एक्स की फॉर्म में होगा। तो अब उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा? तो उसके लिए भी हमारे पास ये फार्मूला तो हम इधर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस। ये हमारा फंक्शन है विद एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं हमारे पास हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास आर्क लेंथ ही हो, एस ही हो। तो इसके लिए हम अब फार्मूला ड्राइव करेंगे। अभी हमने फार्मूला प्रूफ किया, एक्स ऑफ एस हमारे पास इक्वल होता है डी एक्स डिवाइड बाई डी एस के। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ बाई बोथ साइड बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, अप एंड डाउन में डी एक्स बाई डी टी पे डिवाइड कर दिया, तो कोई इशू तो नहीं। तो अब देखो डी एक्स बाई डी टी तो हम निकाल सकते हैं। लेट्स से मेरे पास फंक्शन है एक्स ऑफ टी में दिया हुआ है, तो अब हम ये फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते। तो उसके लिए फार्मूला जो ड्राइव कर रहे हैं वो ये है, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे डी टी पे डिवाइड कर दिया। तो बेटा जब हमें पता है, अगर हम एक चीज़ को ये इधर मैं आपको रफ अमल में करवा कर दिखा देता हूँ कि अगर हम डी एस यानी कि एस आर्क लेंथ है, इसको टाइम पे हम डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास डी एक्स डिवाइड बाई डी टी की मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो सा डी एस होता, ये हमारे पास एस होता है ना, ये आर्क लेंथ, ये हमारे पास होती है टी नॉट से टी मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई डी टी के। ये हमारे पास आर्क लेंथ का बेटा फार्मूला, ये हमने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा डी टी बाई डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटेग्रल टी नॉट टू टी डी एक्स डिवाइड बाई डी टी की मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई डी टी। अब देखो ये बेटा ये जो सा इंटेग्रल है, ये इंटेग्रल ये विद रिस्पेक्ट टू टी है, और ये डिफरेंशियल ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू टी। अब हमें पता है डिफरेंशियल और इंटेग्रल आपस में रेसिप्रोकल है। जब ये रेसिप्रोकल है तो ये आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और इस तरह हमारे पास डी एस डिवाइड बाई डी टी हमारे पास इक्वल आ जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई डी टी की मैग्नीट्यूड के। तो ये आपका प्रूफ भी है कि हाँ भाई ये कैसे इक्वल होता है। तो इधर से मैं अब इधर रिजल्ट लिख सकता हूँ कि हमारे पास डी एक्स बाई डी टी हमारे पास इक्वल होता है डी एक्स डिवाइड बाई डी टी और डिवाइड बाई डी एस बाई डी टी। अभी हमने प्रूफ किया है डी एस बाई डी टी हमारे पास डी एक्स बाई डी टी की एब्सोल्यूट के इक्वल होता है, डी एक्स बाई डी टी की मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो इधर से अब हमारे पास फार्मूला जो हमने प्रूफ कर लिया है एक्स नॉट ऑफ एस इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी टी की मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। बेटा ये हमारे पास फार्मूला ये क्यों ड्राइव किया? लेट्स से मेरे पास फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ टी दिया हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एस यानी कि आर्क लेंथ दिया हो तो एक्स नॉट ऑफ एस यानी कि डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, सिंपल उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मैं इसका सिंपल सा क्वेश्चन एक आपको करवा देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स से आपके पास एक हेलिक्स है। हेलिक्स बेटा ये हेलिक्स है, ये वही है जैसे कि आपके पास जैसे अभी मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ कि ये हेलिक्स शेप है आपके पास। जैसे कि आपके पास डीएनए शेप हो गई, या एक बिल्डिंग्स में जो सी नई इमारतें बनती हैं तो उसकी जो शेप्स हो गई, तो यही शेप्स है तकरीबन। ठीक है, या एक वो जब हमारे पास वो एक लेट्स से अगर मैं आपको कहूँ कि तेज़ हवा चलती है तो उस सर्कल में जैसे हवा घूमती है, तो ये वही चीज़ है। तो अच्छा, एक आपके पास हेलिक्स है और हेलिक्स की उन्होंने आपके पास मैग्नीट्यूड दिया कि आप x इज इक्वल टू ए कोस टी E1 प्लस ए साइन टी E2 प्लस बी टी E3। बेटा ये आपके पास वो जो हेलिक्स है ना उसकी कर्व ये दी हुई है कि एक्स उसकी कर्व का नेम रखा और उसमें टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बेटा इसमें देखो आपके पास ऐसे एक आर्क लेंथ ही नहीं दी गई, लेकिन आपके पास फंक्शन दे दिया गया इन द फॉर्म ऑफ टी। तो आप इसमें डी एक्स बाई डी एस नहीं करोगे, डी एक्स बाई डी एक्स हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ टी वेरिएबल। एस वेब में नहीं है कि हम इसका डायरेक्ट एक्स टेंजेंट निकाल लें। तो सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है हम वही इस्तेमाल करेंगे कि जो हमारे पास टेंजेंट है टी इज़ इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी होल डिवाइड बाई डी एक्स
डिवाइड बाई डी टी की मैग्नीट्यूड। तो ये मैं फार्मूला इस्तेमाल करूँगा और इसकी हमारे पास टेंजेंट निकालूंगा। जो से आपके पास हेलिक्स बनी है, तो ये आपके पास हेलिक्स है, इसकी जो टेंजेंट पे किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट निकालना चाहें तो हम इसकी टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम टी के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे, डी एक्स बाई डी टी। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ए कांस्टेंट है, इस पर डिफरेंशियल अप्लाई नहीं होगा, कोस का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा माइनस साइन टी E1 प्लस ए एज इट इज़, उस साइन का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा कोस टी E2 प्लस बी टी का डेरिवेटिव जो सा आ जाएगा बी आ जाएगा एंड E3 एज इट इज, क्योंकि टी का डेरिवेटिव टी के हिसाब से 1 हो जाता है। अच्छा बेटा जो सा इसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, E1 जो सा E1 E2 और E3 है। बेटा ये जस्ट वही चीज़ें हैं जैसे आपके पास कोऑर्डिनेट्स I J और के दिए होते थे ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस दिए होते थे, उस तरह हमारे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो जब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस पे बात करते हैं तो वो एक्स वाई जी को फिक्स कर देते हैं, लेकिन जब E1 E2 E3 से मुराद हम आई जे के भी ले सकते हैं, एक्स वाई एक्सिस भी ले सकते हैं, या हमारे पास दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं आर थीटा जी, ठीक है, या हम वो भी ले सकते हैं। तो E1 E2 हमारे पास जनरल हमारे पास ओवरऑल तीनों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अब इसका डिफरेंशियल तो हमने ले लिया, अब इसकी मैग्नीट्यूड डी एक्स डिवाइड बाई डी टी की मैग्नीट्यूड हम लेंगे। तो मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक्स यानी कि हमारे पास E1 का जो सा फर्स्ट एक्सिस है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए माइनस साइन टी का होल स्क्वायर प्लस ए कोस टी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर। बेटा आपको पता ही, और ऊपर होल स्क्वायर रूट एज इट इज इक्वल। तो अब आपको पता ही है बेटा कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो ए स्क्वायर एज इट इज़ इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर आपके पास, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई डी एक्स बाई डी टी की मैग्नीट्यूड। तो अब आपके पास मैं इधर निकाल के दिखा देता हूँ। तो हमारे पास टेंजेंट हमारे पास आ जाएगी डी एक्स से तो बेटा ये हमारे पास टेंजेंट आ गई डी एक्स बाई डी टी की मैग्नीट्यूड। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो हमारे पास डी एक्स बाई डी टी की मैग्नीट्यूड 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डी एक्स बाई डी टी हमारे पास क्या आया था, ये आपके पास निकला हुआ है। तो इधर वैल्यूज़ पुट कर दो, ए माइनस साइन टी E1 प्लस ए कोस टी E2 प्लस बी E3 सॉरी। तो अब आप किसी भी पॉइंट पर लेट से मैं टी इज़ इक्वल टू 5 पे वैल्यू चेक करना चाहता हूँ, तो इधर आप या मैं चेक करना चाहता हूँ 90 पे चेक करना चाहता हूँ या 180 पे चेक करना चाहता हूँ, तो इधर टी की वैल्यू जस्ट पुट करनी है आपने और आपको पता चल जाएगा हाँ भी हेलिक्स पे किस पॉइंट पर आपकी टेंजेंट आपको मिल रही है। जिस पॉइंट पे भी आपको टेंजेंट निकालनी हो तो बस वैल्यूज़ पुट करो, इधर से आपको हेलिक्स की टेंजेंट पता चल जाएगी हाँ भाई इस पॉइंट पर ये हेलिक्स आपको टेंजेंट शो कर रहा है। ठीक है, तो आज का जो सा हमारा बेसिक था, हमने तो सबसे पहले तो बेसिक पे ही आज काम किया, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं गए। सबसे पहले मैंने आपको डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में बताया कि हमने जो कोर्स आउटलाइन पढ़नी है वो है क्या बेसिकली। उसके बाद हमने बात की कि सर्फेसेस कर्व्स डिफरेंट मैंने आपको बताई, फिर आपको प्लेन कर्व स्मूथ कर्व के बारे में बताया, और एंड देन हमने टेंजेंट के बारे में बात की कि टेंजेंट क्या है और उसके हमने मुख्तलिफ फार्मूलाज ड्राइव किए और उसको हमने स्टडी किया, उसकी एग्जांपल्स को देखा, तो और ये हमारे पास रिजल्ट्स निकले। तो अब अगर ये हमारे पास सिंपल रिजल्ट निकल आए हैं तो किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट निकालना चाहें तो आपके पास ये हेलिक्स गिवन है, तो आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट निकालना चाहते हो तो इधर बस वैल्यूज़ पुट करो और वो आपके पास टेंजेंट निकल आएगी।